कहते हैं पहाड़ों में सिर्फ ठंड नहीं होती, कभी कभी वहाँ कुछ और भी होता है जो इंसान के साथ वापस नहीं आता बल्कि इंसान के अंदर आ जाता है। शादी खुशी का मौका होता है, दोस्त मिलते हैं, गाने बजते हैं, लेकिन कभी कभी एक शादी किसी और की मौत का इंतज़ार करता है। ये कहानी है 4 दोस्तों की जो मनाली अपने एक दोस्त की शादी में जा रहे थे, लेकिन पहाड़ों के जंगलों ने उन्हें मेहमान नहीं बलि समझा। इन दोस्तों के नाम थे आर्यन, जो कि एक शांत स्वभाव का पर लीडर क्वालिटी का था, रोहन एक ओवर थिंकर, कबीर जो कि एक फनी गाय था, समीर एक साइलेंट टाइप का, ज़्यादा बात नहीं करता था, और जिसकी शादी थी उसका नाम था राहुल। दिल्ली के एक फ्लैट में ये 4 दोस्त मनाली जाने के लिए अपने बैग पैक कर रहे थे और बातें कर रहे थे। कबीर ने बोला, भाई आर्यन, गाड़ी रेडी है ना? मुझे शादी में डांस फ्लोर फाड़ना है। आर्यन हंस के बोला, गाड़ी भी रेडी है और तू भी ओवर रेडी है। रोहन ने बोला, यार मुझे पहाड़ी रात का ड्राइव थोड़ा रिक्सी लगता है। समीर धीरे से बोला, बस पॉजिटिव सोचो। तब कबीर हंसते हुए बोला, समीर भाई 3 महीने से चुप थे, अब बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें क्या पता था ये हंसी कुछ घंटों बाद चीखों में बदलने वाली थी। फिर कबीर बोलता है, भाई मनाली की शादी है या हनीमून पे जा रहे हैं हम? रोहन ने बोला, यार दिसंबर में माउंटेन ड्राइव सेफ नहीं होता है। फिर आर्यन ने बोला, हाईवे क्लियर है भाई, टेंशन मत लो। ये चारों लोग हंसी मजाक करते हुए, बातें करते हुए बैग पैक कर रहे थे। दिसंबर का महीना था तो ठंड तो बहुत थी और दिल्ली में उस वक्त धुंध बहुत होती थी। तो उन्होंने प्लान किया कि जल्दी निकलेंगे ताकि टाइम से पहुंच जाए, क्योंकि दिल्ली से मनाली की दूरी थी लगभग 530 किलोमीटर। तो उन्होंने 10 से 11 घंटे लगने वाले थे। उन्होंने मैप में चेक किया, बेस्ट रूट दिल्ली से मनाली वाया चंडीगढ़ दिखा रहा था, NH44 और NH3, जो कि लगभग 520 से 540 किलोमीटर था और ट्रेवल टाइम लगभग 10 से 12 घंटे लगने वाले थे। और इस रूट में वो दिल्ली, करनाल, अंबाला, चंडीगढ़, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और फिर मनाली पहुंचते। और चंडीगढ़ मनाली रूट पे उन्हें 14 टनल और 37 ब्रिजेस मिलते, जो कि उनके लिए एक एडवेंचर और वादियों का कॉम्बिनेशन एडवेंचर प्लान था। उन्होंने प्लान किया 10 से 12 घंटे लगने वाले हैं पूरे ट्रिप को, तो वो सुबह 4 बजे निकलेंगे ताकि वो लगभग शाम के 6 से 7 बजे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो कुछ टाइम रेस्ट, खाना पीना और फोटोज़ भी क्लिक करेंगे। तो सब कुछ प्लान हो गया और बैग्स भी पैक हो गए। रात के बज रहे थे 10 और सब सोने चले गए। अगले दिन सुबह 4 बजे निकलना था जैसे उन्होंने प्लान किया था, पर सुबह उनकी नींद खुली 5:15। वो लोग हड़बड़ी में जैसे तैसे 6 बजे निकल गए। दिल्ली से निकलती ही वो लोग NH44 ग्रैंड ट्रंक रोड पकड़ लिया। हाईवे बिल्कुल वेल मेंटेन्ड मल्टी लेन था, तो उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था, पर अंदर ही अंदर रोहन घबरा रहा था। उसे पता था हम लेट तो हो चुके थे, मतलब हम मनाली की पहाड़ियों में लेट नाइट पहुंचेंगे।
पर वो शांत रहा और किसी से कुछ नहीं कहा। टाइम हो रहा था दिन के 12:30। वो चंडीगढ़ पहुंच चुके थे। उन्होंने वहां स्टॉप लिया, फ्रेश होने का प्लान किया। सभी ने वहां खूब हंसी मजाक की, खाना खाया और फिर लगभग 1:30 को वहां से ड्राइव करते हुए निकल गए। उनका प्लान था NH 205 पकड़ के चंडीगढ़ से किरातपुर होते हुए मनाली निकल जाएंगे, पर रोड ब्लॉक था कंस्ट्रक्शन की वजह से। अब उन्होंने NH 3 पकड़ी मंडी के पास से, जो कि एक पहाड़ी रास्ता था। हिमालयन रेंज की पहाड़ियाँ में रास्ता पहाड़ों में घूमते हुए जाती है, जो कि औद और बोनतार होते हुए कुल्लू जाती है। रोड डिस्टेंस लगभग 125 से 140 किलोमीटर का है, लेकिन रास्ता खराब है। अब रोहन ही नहीं, बाकी सभी को पता चल चुका था कि अब वो काफ़ी लेट होने वाले हैं। सभी को घबराहट होने लगी। कबीर तो एक मस्तीखोर है, तो उसने मजाक करते हुए बात को टाल दिया। उन्हें तो बस लेट होने की फिक्र थी, पर उन्हें क्या पता था कि उधर आगे उनका इंतज़ार हो रहा था, जो कि उनकी ज़िंदगी का खौफ बन जाएगा। रात के 8 बज चुके थे। तभी कबीर को एक साइन बोर्ड दिखा, ऑल्टरनेट फॉरेस्ट रूट 40 किलोमीटर शॉर्टर। रोहन ने बोला, भाई मैं कह रहा हूँ नॉर्मल हाईवे ले लो। आर्यन ने बोला, चिल कर भाई, मैप यही दिखा रहा है। रोहन ने फिर बोला, नहीं भाई मत लो, फॉरेस्ट सुनते ही मुझे हॉरर मूवी याद आती है। आर्यन ने बोला, 40 किलोमीटर बचेंगे, फ्यूल भी कम है, रिस्क लेते हैं। उन्होंने फिर जंगल का रास्ता ले लिया। वो लोग जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगे। तब तक रात हो चुकी थी। धुंध घना हो रहा था, रास्ता पतला होता जा रहा था। मोबाइल का सिग्नल था ही नहीं। उनका GPS भी काम नहीं कर रहा था। मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हवाएं तेज हो रही थी, पर वो रुके नहीं। जंगल के बीच अब बस कार की हेडलाइट का ही सहारा था। उन्हें ये भी पता नहीं चल रहा था कि कितना दूर और जाना है। अचानक से रोहन की नज़र अपने घड़ी पर पड़ी। वो चौंक गया। घड़ी में टाइम दिखा रहा था रात के 10:45। रोहन ने पूछा, क्या हमने गलत रास्ता ले लिया है? 40 किलोमीटर जाने में इतना टाइम तो नहीं लगता है। आगे उन्हें एक मोड़ दिखा। मोड़ के बाद उन्हें पेड़ों के बीच से एक रोशनी दिखी। उन्हें लगा कि वो इस जंगल से निकलने वाले हैं, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि वो मोड़ जहाँ से वापस मुड़ना आसान नहीं था। अचानक से समीर बोला, गाड़ी स्लो करो। आर्यन ने बोला, क्या हुआ? समीर, रोड के बीच वो क्या है? कार रुक जाती है। शादी की लाल चुन्नी रोड के बीच में लटकी थी। कबीर ने बोला, अरे यार, शादी का सिग्नल मिल गया। अचानक से धीमी सी एक आवाज़ सबके कानों में गूंजती है, मत जाओ। रोहन ने डरते हुए बोला, तुम लोगों ने सुना? सब चुप हो गए। कार का इंजन बंद हो गया। हेडलाइट ब्लिंक करने लगी। जंगल ने उन्हें नोटिस कर लिया था। आर्यन और कबीर कार से बाहर निकलते हैं। पेड़ों के बीच लगभग 20 कदम दूर एक सफ़ेद साया खड़ा था। कबीर ने फुसफुसाकर बोलता है, भाई देख रहा है ना तू भी? आर्यन, हाँ, लेकिन वो हिल क्यों नहीं रहा? और अचानक से वो गायब हो गया। और फिर रोहन अचानक कार के सामने के सीट से चिल्लाता है, पीछे कोई बैठा है। सभी ने पीछे की सीट देखी, कोई नहीं था। समीर पीछे की सीट में
बैठा था। उसने मिरर में देखा। मिरर में एक दुल्हन का चेहरा, काली आंखें, और तभी मिरर टूट गया। रोशन और समीर दोनों डर के मारे गाड़ी से उतर गए। उनको डरते हुए देख कबीर और आर्यन भी डर गए। उन्होंने गाड़ी के अंदर देखा, कुछ भी नहीं था। सभी फटाफट गाड़ी में बैठ गए और कार चलाकर जाने लगे। थोड़ी ही दूर रास्ते के किनारे उन्हें एक टूटी हुई मंदिर दिखा। दिया जल रहा था। एक बूढ़ा आदमी उधर बैठा था। वो लोग कार से उतरे नहीं, कार के अंदर से ही पूछा, बाबा ये रास्ता कहाँ निकलेगा? बूढ़े आदमी ने पूछा, शादी में जा रहे हो? आर्यन ने बोला, जी। बूढ़े आदमी ने बोला, दुल्हन का रंग लाल होता है, लेकिन कभी कभी लाल रंग खून भी होता है। यहाँ एक शादी अधूरी रह गई थी। दुल्हन का इंतजार आज भी खत्म नहीं हुआ। हल्की सी हवा चली, दिया बुझ गया और बूढ़ा आदमी गायब हो गया। आयन ने गाड़ी चलाना शुरू किया। समीर अचानक गहरी सांस लेने लगा। कबीर बोलता है, भाई एसी बंद है, फिर भी ठंड क्यों लग रही है? समीर एक औरत की आवाज में बोलता है, दूल्हा नहीं आया, मैं इंतजार कर रही थी। आर्यन अचानक गाड़ी रोक देता है। समीर अचानक दरवाजा खोल के जंगल की तरफ जाने लगा। बाकी सभी समीर को रोकने उसके पीछे जाने लगे। थोड़ी दूर जंगल के बीच आधा जला हुआ शादी का मंडप था। 10 साल पहले यहीं एक दुल्हन की कार क्रैश हुई थी। दूल्हा दूसरी गाड़ी में था, वो कभी नहीं पहुंचा। समीर मंडप के बीच में खड़ा था और वो दुल्हन उसके पीछे, फुल लाल साड़ी। दुल्हन ने कहा, शादी पूरी करो। कबीर आगे बढ़ा और बोला, तुम्हारा दूल्हा नहीं आया तो मैं हूं। आर्यन चिल्लाया, पागल हो गया है क्या? दुल्हन ने कबीर का हाथ पकड़ लिया। कबीर डर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। समीर अचानक नीचे गिर गया। उसके बाद सब हॉस्पिटल में। पुलिस ने बताया, तुम तीनों लोग जंगल में मिले, कार क्रैश हो चुकी थी। आर्यन फोन चेक करता है, राहुल का मैसेज था, तुम लोग शादी में क्यों नहीं आए? मैं कल एक्सीडेंट में मर गया। फोन में कुछ ग्लिच था शायद। मिरर में रिफ्लेक्शन दिखा। दुल्हन आर्यन के पीछे खड़ी थी और हल्की आवाज में उसने बोला, अब दूल्हा मिल गया। कभी कभी शॉर्टकट लेना हमारी जिंदगी का शॉर्टकट बन सकती है और कुछ रास्ते हमें कभी नहीं छोड़ती। कैसी लगी ये कहानी कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। मैं दिवाइन आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।